हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे दोहे के क्वेश्चन आंसर। तो मौखिक का प्रश्न है, उत्तर दीजिए। कवि ने अपना काम तुरंत पूरा करने के लिए क्यों कहा है? तो इसका आंसर आएगा, कवि ने समय की महानता और जीवन की अल्पकालिकता के कारण अपना काम तुरंत पूरा करने के लिए कहा है। सेकंड आएगा, कवि ईश्वर को सुख में भी याद करने को क्यों कहता है? सो इसका आंसर है, कवि ईश्वर को सुख में भी याद करने को इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख ही नहीं होगा। थर्ड नंबर है, अच्छे व्यक्ति का स्वभाव किसके समान होना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा, अच्छे व्यक्ति का स्वभाव सुख के स्वभाव की तरह होना चाहिए। उसका आंसर, ये सब आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं लिखित प्रश्न। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। कवि ने अपना काम कब करने के लिए कहा है? तुरंत, कल, जब मन चाहे। तो इसका आंसर आएगा तुरंत। कबीर दास जी के अनुसार हम भगवान को कब याद करते हैं? तो भगवान को हम कब याद करते हैं? सिर्फ दुख में, सुख में। कबीर दास के अनुसार हम भगवान को दुख में याद करते हैं। हमें कैसे वाणी बोलनी चाहिए? तो हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, उत्तर लिखिए। कवि ईश्वर से क्या कहना चाहते हैं और क्यों? तो इसका आंसर आएगा, कवि ईश्वर से इतना चाहता है कि जिनमें वह अपने परिवार का तथा घर के आए सभी अतिथियों का पेट भर सके। मतलब वो ईश्वर से इतना ही चाहते हैं कि वो अपने घर के परिवारों को खुश रख सकें और उनके घर पे जो भी अतिथि मतलब मेहमान आए उनको पेट भर के खाना खिला सके या उनकी इच्छा पूरी कर सकें। सेकंड आएगा, मीठी वाणी बोलने से क्या फ़ायदा होता है? मतलब मीठा बोलने से क्या फ़ायदा होता है? तो उसका आंसर आएगा, मीठी वाणी बोलने से परस्पर स्नेह की भावना बढ़ती है और दोनों सुनने तथा बोलने वालों को अच्छा लगता है। हमें भी अच्छा लगता है ना, किसी के बारे में बोलते या किसी के बारे में, अपने बारे में किसी का कभी कोई अच्छा बोलता है तो हमें भी अच्छा लगता है ना कि हाँ, वो हमारे बारे में कितना अच्छा बोल रहे हैं। मतलब मीठी वाणी से ये सब फ़ायदे होते हैं। थर्ड नंबर आएगा, कवि समय के सदुपयोग को महत्व क्यों दे रहा है? तो समय के महत्व, मतलब समय क्या है, अभी अपने हाथ में है, कल चला जाएगा, बाद में चला जाएगा, फिर वो लौटा हुआ या बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता है। इसके लिए कवि क्या कहते हैं, यह जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का अर्थ आता है पल भर। इसलिए कवि समय के सदुपयोग को महत्व दे रहा है क्योंकि एक बार समय चला जाएगा तो वापस नहीं आ पाएगा। फोर्थ नंबर है, कवि के अनुसार संसार में कितने लोगों की आवश्यकता है? कवि क्या पूछते हैं, कितने लोगों की आवश्यकता है? तो कवि बताते हैं कि कवि के अनुसार संसार में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सूप की तरह निरर्थक को उड़ाकर सार्थक को बचा ले। मतलब जो निरर्थक लोग होते हैं ना, जो किसी काम के नहीं होते, उनको उड़ा दे, और जो सार्थक मतलब जो काम के हैं, अच्छे लोग हैं, सिर्फ उनको बचा ले, ऐसा कह रहे हैं कवि। अब नीचे आते हैं भाषा बोध की ओर। नीचे लिखे शब्दों का उनके विलोम रूप से मिलाइए। मतलब विलोम का मतलब आता है अपोजिट। तो कल का आएगा आज, दुख का आएगा सुख, अपना का आएगा पराया, स्मरण का आएगा विस्मरण। स्मरण मतलब याद करना, विस्मरण मतलब भूल जाना। सज्जन का आएगा दुर्जन। सज्जन में सच्चा, दुर्जन में दो धूर्त होते हैं ना, जो दो लोगों को फंसाते हैं, उनको बोलते हैं दुर्जन। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। अभी सुनने और सुनने के लिए एक जैसे ही लगते हैं, बट उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग। जैसे कि अभ्यास, अभ्यास का मीनिंग होता है किसी कार्य को बार बार करना। और दूसरा आता है आभास। आभास मीन्स प्रतीत होना, मतलब हम लोग को ऐसे लगना कि जैसे आभास हो रहा है। मतलब हम लोग को ऐसे फीलिंग्स होता है ना, या कोई है अपने आसपास, ऐसे लगता है कभी कभी, बट कोई नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, आभास बोलते हैं। उदर मीन्स पेट। उदार मीन्स दयालु। दयालु आदमी, दयालु बच्चा, ऐसे होते हैं ना, उनको बोलते हैं उदार। और मतलब
तरफ, उसकी तरफ, इसकी तरफ। और दूसरा और होता है जिसका मीनिंग होता है ज़्यादा, और का मीनिंग होता है ज़्यादा। अचल, अचल मीन्स अस्थिर, जो स्थिर नहीं होता है, जिसका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, उसको बोलते हैं अस्थिर। अचला, अचला मतलब अस्थिर स्त्री। अब सुनने में एक जैसे लगने वाले परंतु अर्थ में भिन्न शब्दों को श्रुति सभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। काल का आएगा कल, कोई का आएगा कोई, बानी का आएगा बानी, मतलब इनको ठीक करके लिखना है। जामे का आएगा जिसमें, सुमिरन का आएगा याद, शीतल का आएगा मीठी और मधुर। अब नीचे आते हैं कार्यकलाप। इन दो शब्दों को कंठस्थ कीजिए तथा कक्षा में सुनाइए। ये सब अपना क्लास वर्क है। अब नीचे दिए गए चित्र से जुड़ा दोहा पाठ में से ढूंढकर लिखिए। अब वो वाला दोहा ढूंढना है और लिखना है। तो वो आएगा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, मतलब ऐसा साधु चाहिए जैसे वो सूप की तरह हो। सार सार को गही रहे हैं थोए दे उड़ाए, मतलब जो अच्छा है उनको रखे और जो निरर्थक है उसको उड़ा दें।